प्रिय पत्रकार साथियों, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभागार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच देश के मूर्धन्य नेता, देश के एक ऐसे नेता जिन्होंने अपनी संगठनात्मक क्षमता से समूची केंद्र की प्रचंड बहुमत की सरकार को हिमाचल प्रदेश में परास्त किया और जीत का मार्ग समूची कांग्रेस पार्टी के लिए प्रशस्त किया। मेरे साथ हम लोगों के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन के लिए ज्योति कुमार सिंह जी हैं, जो सर्वोच्च अदालत के अधिवक्ता भी हैं, रश्मि सिंह जी हैं और तेलंगाना से अस्मा जी हैं, अरुण अग्रवाल राजस्थान से हैं। मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय राजीव शुक्ला जी से कि वे आपको संबोधित करें। धन्यवाद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे है, जो सीधे सीधे दिल्ली वासियों से जुड़ी है। बेहद संवेदनशील विषय है और तथ्यों के आधार पर इसे हम रख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों में किस बात की लड़ाई है, कौन श्रेय लूट ले, कौन झूठा श्रेय लूट ले, कौन दूसरे के काम की तारीफ खुद ले ले, इसकी होड़ मची। आप एक एक करके देख लीजिए। हर दूसरे के कामों की श्रेय लेना। केंद्र सरकार का पता ही है आपको, हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि जितनी मनमोहन सिंह सरकार की परियोजनाएं योजनाएं थी, सब में उन्होंने सारा श्रेय लिया, उनके उद्घाटन किए, झंडी दिखाई और उसकी विधिवत पूरा प्रचार किया। मनमोहन सिंह जी सज्जन आदमी, उन्होंने कभी इस चीज़ पर एतराज़ नहीं किया कि ये मेरा काम था। मैं तो खुद सरकार में मंत्री था, इतना काम करते थे। यहाँ तक कि जो चंद्रयान परियोजना थी वो भी मनमोहन सिंह जी की देन थी। बहरहाल वो तो एक भूमिका मैंने आपको बताई, लेकिन ये विषय जो है दिल्ली से जुड़ा हुआ है और कैसे सालों से दिल्ली के गरीबों के लिए हजारों मकान खाली पड़े हैं, जो ढह रहे हैं, टूट रहे हैं, उनकी हालत जीर्ण हो रही है, लेकिन उनको आवंटित नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसका श्रेय किसको मिले। इस वजह से ये इस चीज का जो है लबोलुआब है। कांग्रेस की केंद्र सरकार ने जवाहरलाल शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत दिल्ली के साथ एक अनुबंध करके 14 अलग अलग स्थानों पर 52,344 फ्लैट गरीबों के लिए बनाने का अनुबंध किया था, जिसकी लागत 2,415.82 करोड़ निर्धारित की गई थी। इसको बनाने का दायित्व DSIEDC और DUSIB को दिया गया था, क्योंकि हमने जवाहरलाल नेहरू मिशन शुरू किया था, अर्बन रिन्यूअल मिशन, अर्बन डेवलपमेंट मिशन। आपको सही बसें भी जो थी सब में लिखा हुआ था JNUR। ये सब मनमोहन सिंह सरकार के ज़माने में शुरू हुआ था। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि वर्षों पहले 44 में से 35,744 फ्लैट का निर्माण पूरा हो चुका था, जिसमें से सिर्फ 4,833 फ्लैट गरीबों को दिए गए। 30,303 घर जो अलॉटमेंट के लिए एकदम तैयार थे, उसे भाजपा और आम आदमी पार्टी की लड़ाई की वजह से किसी को अलॉट नहीं किया गया और 16,600 घर जो निर्माणाधीन थे वो भी अब खस्ता हाल में पहुंच गए हैं। यह तथ्य 19 अक्टूबर 2023 को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में प्रकाश में आया है। आप और भारतीय जनता पार्टी की श्रेय की लड़ाई इस कदर दिल्ली को नुकसान पहुंचाने वाली थी कि केंद्र की मोदी सरकार ने 31 दिसंबर 2020 को एक सर्कुलर जारी करके कहा कि जो निर्मित घर बचे उन्हें अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की योजना के तहत प्रवासी और गरीबों को दिए जाएं।
मगर केजरीवाल सरकार इन घरों को दिल्ली की पुनर्वास नीति के तहत झुग्गी झोपड़ी को देने की बात पे अड़ी रही है। एक कह रहा झुग्गी झोपड़ी को दो, एक कह रहा था इनको दो गरीबों को। इस झगड़े वाले की गरीब तो दोनों ही हैं, किसी को भी मिल जाते। और उससे बनाए हुए थे मनमोहन कांग्रेस सरकार की योजना थी। यह लड़ाई इतनी बढ़ गई कि इसके लिए भी MOU नहीं हुआ और हालत जस के तस बने रहे। अंततः 18 सितंबर 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई और यह निर्देश दिए कि फ्लैट्स जल्द से जल्द गरीबों को दे दिए जाएं। इस कमेटी में सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, भारत सरकार, वाइस चेयरमैन DDA, चेयरपर्सन दिल्ली अर्बन शेल्टर डेवलपमेंट बोर्ड, चेयरमैन दिल्ली जल बोर्ड, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली आदि को रखा गया। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोर्ट के कहने के बावजूद भी केंद्र और राज्य सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, अभी तक नहीं लिया। हद तो तब हो गई जब पुनः दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई को दिशा निर्देश देते हुए उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने को कहा है। अभी जो है न्यायालय को यहाँ तक कहना पड़ा है कि गरीबों के फ्लैट्स न देना न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि यह गरीबों के साथ गंभीर अन्याय भी है। कैसे 10 सालों से दिल्ली का हित भाजपा और आपकी लड़ाई की भेंट चढ़ रहा है और इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि 5 तारीख को जो है जनता इस बात का सबक सिखाएगी और जो किसी ने अगर दिल्ली में काम करके दिखाया, आपने देखा होगा, तो शीला दीक्षित सरकार ने किया। आज जितने भी फ्लाईओवर, जितना भी सब आप देखते हैं, सब शीला दीक्षित सरकार के देन है, कांग्रेस सरकार के देन है। उसके बाद तो सिर्फ उद्घाटन, बोर्ड, प्रचार, विज्ञापन यही सब हुआ है। तो इसलिए जो है दिल्ली की जनता एक बार फिर से उसी कांग्रेस को वापस लाके वही वैभवशाली सरकार स्थापित करेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है दिल्ली के गरीबों को आवाज़ देने का, और इस पर तत्काल और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक कि मैं तो कह रहा हूँ कि जब कोर्ट का आदेश है तो आचार संहिता कुछ होती नहीं, कोर्ट के आदेश पे कोर्ट लागू कर दें और वो अलॉट कर दें। ड्यूरिंग इलेक्शन भी अलॉट हो सकता है, इसमें क्या बात है। जब कोर्ट का आदेश है उसमें तो आचार संहिता का इशू है नहीं। तो इसलिए बात को हम बहुत पुरजोर ढंग से उठा रहे हैं और आप लोगों से पूरा आग्रह है कि जो है इसको अगर आप प्रमुखता देंगे तो तमामों गरीब परिवारों का इसमें फ़ायदा होगा। इसमें अगर चाहें तो मैं आपको पढ़ सकता हूँ कि कौन कौन योजनाएं हैं, लेकिन उसकी एक कॉपी भी आपको दे देंगे क्योंकि पढ़ने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 स्टोरीड EW हाउस फॉर सम डेवलपर्स एट 16B साइट द्वारका। दूसरा 16B साइट नंबर 3 द्वारका। इसमें 736 फ्लैट थे पहले वाले में, दूसरे में 288। कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 स्टोरीज EWS हाउसिंग फॉर सम ड्वेलर्स एट सावदा घवेरा फेज 3, 7620 घर यहाँ। कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 स्टोरीज हाउसिंग फॉर स्लम डेवलपर्स एट A3 सुल्तानपुरी, यहाँ 1060 फ्लैट। कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 स्टोरीज हाउसिंग फॉर स्लम डेवलपर्स एट बलसावा जहांगीरपुरी, 7400 फ्लैट। कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 स्टोरीज हाउसिंग फॉर स्लम डेवलपर्स एट ब्लॉक सेक्टर 16B फिल द्वारिका फेज 2 द्वारिका, 980। तो इस तरह से कि 52,000 फ्लैट जो है इनका ये करके हुआ, लेकिन उन्होंने अभी तक जिसमें से जो अभी तैयार एकदम पड़े हैं जो देने ये दे सकते हैं तुरंत 35,744 है और 16,600 जो है अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर उनको कंप्लीट करके दिया जाए तो ये समझो ये 50,000 के ऊपर घर लोगों को मिल सकते हैं। यही मुझे कहना है। तो कोई प्रश्न आप लोग करना चाहें तो आपका स्वागत है। इसकी फिल्म भी एक चलवा के दिखा सकते हैं। आज आप और बीजेपी खुद को झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की हिमायती दिखाने का प्रयास कर रही है। हमें मिलनी चाहिए वेलफेयर, यहाँ पे रहने वालों का तो कम से कम कुछ सुविधा कर दो। नेताओं के जो चमचे हैं वो आज कहीं झोपड़ा बांध रहे हैं, वो पेपर लगा के उसको पात्र करा दे रहे हैं, और जो 20 साल से लोग रह रहे हैं वो अपात्र हो जा रहे हैं। ऐसा स्कीम चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखने नहीं आएगा हम लोग जी रहे हैं या मर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इनकी बेहतरी के लिए काम सिर्फ कांग्रेस ने किया है। इसका उदाहरण उनके लिए बने ये शानदार फ्लैट्स हैं।
लेकिन आप और बीजेपी की गरीब विरोधी घटिया राजनीति के कारण बवाना, बपरौला, घोघा और द्वारका जैसे इलाकों में बने ये फ्लैट्स आज तक यूं ही खाली पड़े हैं। यदि ये गरीबों को आवंटित हुए होते तो उनका जीवन कई गुना आसान हो गया होता, लेकिन ये आज अनदेखी की वजह से जर्जर स्थिति में है। अब वो कहाँ जा रहे मोदी केजरीवाल, क्यों नहीं मदद कर रहे वो? आप और बीजेपी ने इनका आवंटन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये कांग्रेस के बनाए फ्लैट्स हैं और क्रेडिट कांग्रेस को मिल जाता। शीला दीक्षित के टाइम पर जो क्वार्टर बने थे, जो अलॉटमेंट आज तक 10 साल हो गई, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, न इन्होंने किसी को अलॉट किया इसको। अरविंद केजरीवाल की सरकार में किसी को भी ना तो इसकी चाबी दी गई, ना इसमें किसी को बसने के लिए दिया गया। खिड़की वाले वो दरवाजे पर टूटे पड़े हैं। हमारे बच्चों को पढ़ाना हो तो सर हम लोन कैसे ले सकते हैं? न हमारे पास घर है, न दीवार है, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे होंगे? सब लोग अपने मर्जी से चल रहे हैं, जी कार है। कोई गवर्नमेंट से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। देखो इन्होंने किया कि हम 1675 का भी बांट दिया, ऐसा कुछ नहीं है, सब कागज बांटे हैं। जरा सोचिए, इससे भी अधिक घटिया राजनीति क्या हो सकती है? लेकिन गरीबों के लिए कांग्रेस के काम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। मतलब साफ है, सिर्फ कांग्रेस ही गरीबों की हर जरूरत को समझती है। आप सिर्फ केवल अपने शीश महल के लिए काम करती है। बीजेपी के दिल में झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए क्या है, उसकी हकीकत देखिए। हमने गरीबों की समस्याओं को समझा और समाधान किया, और हम आगे भी करेंगे। होगी हर जरूरत पूरी, कांग्रेस है जरूरी। इसमें तो पूरा आपने देखा हो ना, क्योंकि पूरी वीडियो बना के दिखा दी वो घर कौन से हैं और कैसे बुरे हाल होते जा रहे हैं। बने बनाए घर अगर उनको दे देते तो कितने लोग उसमें रह रहे होते। तो आपके सामने जो खोजी पत्रकारिता आप लोग करते हैं, उसकी मिसाल हमने पेश की यहाँ पे। हाँ, तो आप देखिए इसको और इसका जरा से मुद्दे को उठाइए ताकि उनको घर मिल सके। गरीबों के हित का काम है। कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। वही तो मेरी चिंता है कि गृहस्थ तो इनको ठीक ठाक भी कराना पड़ेगा, लेकिन अलॉटमेंट लेटर तो कई बार तो ऐसा होता है कि आप अगर उनको अलॉट करके पोजीशन दे दें तो बेचारे खुद ही ठीक ठाक करा लेंगे जो भी पलस्तर है। अभी तो किसी को दिया भी नहीं है। अगर यही नहीं हालत में ही दे दें तो भी ठीक, कम से कम ये वो लोग ठीक ठाक करा के रह लेंगे। अभी तो नीचे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, सड़क पे रह रहे हैं, बुरी हालत में रह रहे हैं, चाल में रह रहे हैं। तो उसके लिए अगर इस स्थिति में भी दे दिया जाए तो कम से कम वो जो है अपना रंग रोगन करा के रह सकता है। निश्चित रूप से मैनिफेस्टो में क्या, वरना मैं आपके सामने एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह, कांग्रेस नेता की तरह कह रहा हूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पे कर रहा हूँ, तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वही मुख्य वजह है कि वही क्रेडिट उनका, एक तो आपस में क्रेडिट की लड़ाई है, वो क्रेडिट की लड़ाई चली आ रही है। दोनों का स्वभाव ऐसा है कि हर चीज़ का श्रेय लेना, क्रेडिट लेना, और फिर ये है कि कांग्रेस को ना क्रेडिट मिले वो भी है। दोनों फैक्टर है। कैसे ये हमारे नाम पे हो जाए, हमने सब किया। अभी तो माहौल इस समय देश में है कि चांद भी हम ही लाए, इसके पहले तो था ही नहीं। 2014 के पहले चांद भी नहीं था, सूरज भी नहीं था, यहाँ न बिल्डिंग थी, न कुछ था, न रेलवे स्टेशन थे, कुछ था ही न जहाज था। सब 2014 में, यहाँ तो सब सिर्फ जंगल था भारत। फिर 2014 में जब वो आए तब उसके बाद पूरा भारत का निर्माण चालू हुआ। सड़कें बनी, उसके बाद बिल्डिंग बनी, इमारतें बनी, जहाज आए, रेल बनी, सब 2014 के बाद हुआ। 10 साल में, उसके पहले कुछ था ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कुछ काम नहीं किया था, मनमोहन सिंह ने भी कुछ नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने, ना नेहरू ने किया, न इंदिरा जी ने किया, न चरण सिंह ने किया, न देवेगौड़ा ने किया, न गुजराल ने किया। किसी प्रधानमंत्री कोई काम कहाँ किया। सब काम तो 14 के बाद हुआ। ये माहौल देश में बना दिया गया है और मीडिया के एक वर्ग इस माहौल को और बढ़ाने की कोशिश करता है।
तो आप लोगों से प्रार्थना है कि सच्चाई सामने आए। अरे कब नेहरू ने जो है यहाँ पर पब्लिक सेक्टर की स्थापना की थी, बड़े बड़े IIT बनाए थे। उस जमाने में सोचो विज़न, IIT बनाए, आज IIT के लोग पूरे विश्व में छाए हुए हैं। नेहरू की देन है। कितनी इंस्टीट्यूट, संस्थान, स्टील अथॉरिटी इंडिया, हर मतलब इतनी चीज़ें बनाई जिससे देश बना, लेकिन श्रेय नहीं, श्रेय हमें मिले सब। अटल जी को भी श्रेय देने को तैयार नहीं। उनका भी पार्लियामेंट में एक भी भाषण में कोई भाजपा नेता नाम नहीं मिल लेता कि अटल जी ने भी कोई काम किया। एक पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस है जैनेंद्र जी, ABP न्यूज। हम देखो, हम मांग कर रहे हैं, अगर हमारी सरकार बनवाई तो उसको तुरंत जो है हम पहली कैबिनेट से ही इसका आवंटन शुरू हो जाएगा। और एक और सवाल है सर, दिल्ली में बीजेपी योगी आदित्यनाथ की बड़ी सभाएं करवा रही है, उसको लेकर एक बड़ी स्ट्रेटजी बनी है, इस रणनीति को कांग्रेस कैसे देखती है? मैं इसको देखता हूँ कि ये इस चुनाव में जब उन्हें लग रहा कि हार हो रही है, भाजपा को लग रहा, तो हर चुनाव में जहाँ उन्हें हार लगने लगती है वहाँ उसी को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं, वहीं पोलराइज कराने की कोशिश करते हैं कि कैसे समाज में बंटवारा करो और चुनाव जीतो। इसके पीछे वही योजना होगी। अब मेरा उनसे अनुरोध है कि वो कुंभ में देखें, कुंभ का संचालन देखें, वहाँ करोड़ों लोग जा रहे हैं, बजाय यहाँ पे दिल्ली में जो है चुनावी राजनीति में भाग लेने के। और कल आग भी लग गई, चलो भगवान कृपा से वो सब बुझ गई। दमकल कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, 10-12 टेंट जल गए थे। हाँ जी, नहीं सब जाएंगे, हम भी जाएंगे खुद ही। कुंभ किसका है? कुंभ सबका है। नेहरू जी जाते थे हर कुंभ में, इंदिरा जी जाती थी हर कुंभ में, हम भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता सब जा ही रहे हैं। वो कोई राजनीतिक समागम थोड़ा ना, साधु संतों का समागम है। ये उसकी भी पब्लिसिटी श्रेय ले रहे हैं। उसका श्रेय बजाय इसके कि साधु संतों को मिले, उसका श्रेय भी खुद ही लेने की कोशिश करें। दे विज्ञापन, दे पोस्टर, दे होर्डिंग, सब कुछ चल रहा है। अभी काल्पनिक प्रश्नों के जवाब हमसे क्यों ले रहा हो? तो काल्पनिक पर ऐसा होता तो ऐसा होता, वैसा होता तो वैसा होता, इससे क्या फायदा है? तो 5 तारीख के बाद बात करेंगे ना। वो तो पूरा मैनिफेस्टो मारा कि कैसे हम जो है कितना, देखो पीछे देख लो ना, प्यारी दीदी योजना है ना, तो यही गरीबों के लिए, सबके लिए है। और भी तमाम सुविधाएं, युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य के लिए हम तमाम प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप आगे पीछे देखेंगे ना, 500 रुपये में सिलेंडर राशन किट फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 में सिलेंडर राशन फ्री किट। तो पढ़ ही लेगा इस कमरे में आप, तो 4 चीजें तो उसी में मिल जाएंगी। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है कि 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2022 तक हर गरीब को पक्की छत मिल जाएगी। वो वादा जो है आज तक पूरा नहीं हुआ। केंद्र सरकार में से तमाम प्रावधान है जो पहले कांग्रेस सरकारों ने इंदिरा आवास योजना ये सब लागू की थी उसके जरिए, कि जिसमें इस कार्य को, इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन वो सिर्फ जो है एक भाषण में रह गया, एक घोषणा के रूप में रह गया, और वो लागू आज तक नहीं हुआ। तो आपकी बात सही है कि इस तरह से हमें जो है पक्की छत जो है हर गरीब को मुहैया करानी चाहिए। और कुछ? ठीक है, थैंक यू। किस चीज का? कहाँ किया है? कौन सी मुफ्त योजना का विरोध किया? मुफ्त योजना का विरोध?
देखिए, ये बात किसने शुरू की? ये तो इन लोगों ने शुरू किया कि रेवड़ी देना बंद, रेवड़ी दी जा रही है, रेवड़ी भाजपा ने शुरू किया। और इसके बाद वो खुद ही उन्होंने सारी रेवड़ियों की योजनाओं को शुरू किया, घोषणाएं की, और उसके आधार पर चुनाव भी जीते उन्होंने अतीत में। तो हम तो कहते हैं गरीबों की मदद करनी चाहिए। रेवड़ी शब्द किसने दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया। उन्होंने इसको रेवड़ी कहना शुरू किया। गरीब की मदद, लोगों की मदद, आम जनता की मदद को रेवड़ी बोला, ये उचित नहीं है। देखिए, मेरा ये कहना है कि जब आप जो है स्थिति देख रहे हैं कि ठीक नहीं है हमारी, तो आप ये कोशिश करते हैं कि कैसे पोलराइजेशन हो। ये जगह जगह पे हुआ है कि ध्रुवीकरण की राजनीति कैसे की जाए। तो ध्रुवीकरण की कोशिश अब भाजपा ने दिल्ली में शुरू कर दी। उसके तो कई तरीके हैं। तो वो जो है वो उससे वो कर रहे हैं, क्योंकि वो योगी जी अपना पूरा टाइम वहाँ दे रहे हैं। जब कुंभ में वहाँ पे लगे हुए हैं, उनको कुंभ संभालने दो ना। कुंभ महत्वपूर्ण है, दिल्ली के चुनाव महत्वपूर्ण है, ये तय करें पहले। कुंभ महत्वपूर्ण है, दिल्ली के चुनाव महत्वपूर्ण है ना? तो वही मैं, आप तो बहुत समझदार हैं, खुद ही प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। थैंक यू।